हमारा संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर नागरिक को ना एक तरह की सुपर पावर देता है, एक गारंटी। तो आज हम इसी गारंटी, हमारे फंडामेंटल राइट्स या कहें मौलिक अधिकारों को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को बिना किसी ठीक ठाक वजह के पुलिस पकड़ कर ले जाए? या मान लीजिए कोई किसी को अपनी बात कहने से, अपनी राय रखने से रोकने लगे तो? सुनने में डरावना लगता है ना? पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इन सब सिचुएशंस का जवाब हमारे संविधान में ही है। और इसी जवाब को कहते हैं मौलिक अधिकार। ये वो बेसिक हक हैं जो हर भारतीय नागरिक को मिले हैं। क्यों? ताकि हर कोई एक अच्छी पूरी जिंदगी जी सके। ये सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि एक पक्का वादा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। और ये कोई हवाई वादा नहीं है, ये बाकायदा हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से 35 तक एकदम मजबूती से लिखा हुआ है। यही वो नींव है जिस पर हमारे देश के हर नागरिक की आज़ादी और सुरक्षा टिकी है। तो चलिए फिर इस खजाने को खोलते हैं। इन अधिकारों को एक सिटीजन की टूल किट की तरह समझिए। इसमें 6 बहुत ज़रूरी टूल्स हैं जो हम सबको पावरफुल बनाते हैं। हमारी टूल किट का पहला और सबसे ज़रूरी टूल है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी। इसी पर बाकी सारे अधिकार खड़े हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं। किसी के साथ भी उसके धर्म, जाति, जेंडर या वो कहाँ पैदा हुआ है, इस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। और हाँ, सरकारी नौकरियों में भी सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। इसी अधिकार में एक बहुत ही ज़रूरी बात लिखी है जो सबको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 17 ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी प्रथा को पूरी तरह से खत्म करता है। ये एक कानूनी अपराध है। अच्छा, अब आते हैं अगले टूल पर। ये शायद सबसे फेमस है, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। इसमें हमें कई तरह की आज़ादी मिलती है, जैसे अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी और कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। इस पर कुछ रीजनेबल लिमिट्स भी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 19। इसे हमारी बोलने की आज़ादी की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। हमारी टूलकिट का तीसरा टूल एक शील्ड की तरह है। ये हमें बचाता है शोषण से। ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये अधिकार पक्का करता है कि किसी से भी जबरदस्ती काम न कराया जाए। और सबसे जरूरी बात, ये बच्चों को खतरनाक जगहों जैसे फैक्ट्रियों में काम करने से रोकता है, ताकि उनका बचपन सुरक्षित रहे। ये बात आर्टिकल 24 में साफ साफ लिखी है, जो बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर को बैन करता है। अब आते हैं टूल नंबर 4 पर। यह हमारे देश की विविधता को दिखाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार हर नागरिक को अपना धर्म मानने, पूजा पाठ करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। बस इसमें यह ध्यान रखना होता है कि इससे समाज में कोई गड़बड़ी ना हो। अगला टूल भारत की खूबसूरती यानी उसकी डाइवर्सिटी को संभाल कर रखता है। यह है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये अधिकार हर किसी की भाषा, पहनावे और संस्कृति की रक्षा करता है। साथ ही जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने का भी हक देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि ठीक है, ये सारे अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, पर अगर कोई इन अधिकारों को मानने से मना कर दे, इन्हें छीनने की कोशिश करे, तो क्या होगा? क्या ये सब सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी बातें हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है हमारा सबसे पावरफुल टूल, एक तरह की मास्टर की, जिसे खुद संविधान की आत्मा कहा गया है। ये छठा और आखिरी अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार है जो हमें पावर देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब यही वो टूल है जो बाकी सारे टूल्स को काम करने लायक बनाता है। तो चलिए एक फटाफट वाला रिवीजन करते हैं। हमारे 6 टूल्स कौन से हैं? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और सबसे जरूरी संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सब मिलकर हमें एक मजबूत नागरिक बनाते हैं। तो बात यह है कि ये अधिकार एक सम्मानित और सुरक्षित जीवन की गारंटी हैं।
अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। आज के समय में इन सभी अधिकारों में से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा लगता है?